एवरीवन, मैं हूं मनीष और मैं हूं सागरिका एंड यू आर वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड, एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। मनीष, हाँ। मुझे ना तुम्हारे साथ काम नहीं करना। What do you mean? Yeah, I don't want to work with you. But why? Because I don't want to work with you. But what did I do यार? You didn't do anything. I'm just inspired by Kangna Ranaut's style. कंगना रनौत के स्टाइल का मतलब everyone likes her style, but मैंने क्या किया? वैसे नहीं, I mean कंगना जैसे बिंदास स्टाइल में सब कुछ ओपनली बोल देती है, you know, like with full honesty and all. I'm talking about that. सागरिका, do you mind explaining a little more? Yeah, wait, I'll give an example. हाँ. You know, like how all beat-on actresses want to work with the Khans? Correct. Kangna says she doesn't want to work with Shah Rukh, Aamir and Salman Khan. She really said that. Yes. इतना candid statement. Exactly. This is what I'm talking about. Sheer honesty, you know. अच्छा, but एक बात बताओ, why did she say that she didn't want to work with the three of them? Story time, Manish. Story time. I don't want to work with you. Planet Bollywood. बॉलीवुड में आज आमिर, सलमान और शाहरुख खान के साथ काम करने के लिए हर एक एक्ट्रेस लाइन लगाकर खड़ी है। लेकिन बॉलीवुड की एक टॉप एक्ट्रेस सलमान और आमिर के साथ दोस्ती के बावजूद इनके साथ काम करना जरूरी नहीं समझती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम साथ में करें ही करें, ये कोई जरूरी नहीं है। जी हाँ, आज जहाँ हर एक्ट्रेस खान्स के साथ काम करने के लिए उनके चक्कर लगाती है, वहीं कंगना खान्स के साथ दोस्ती के बावजूद उनके साथ काम नहीं करना चाहती। आमिर और सलमान आपस में दोस्ती, तो जरूरी नहीं है कि उन दोनों को आपस में काम करना ही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम साथ में करें ही करें। वैसे कंगना के पास खान्स के साथ काम ना करने की वजह भी मौजूद है। आमिर सर हमेशा कहते रहते हैं हम कब साथ में काम करेंगे, तो मुझे अच्छा लगता है कि ये मेरे साथ काम करना चाहते हैं, और अगर ऐसी कल को कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं करना चाहूँगी कि, लेकिन उसमें ये होगा कि मेरा भी रोल उनके ही जितना अच्छा होना चाहिए, जो इम्पॉसिबल ही है, लेकिन अगर ऐसा कभी होता है तो आई वुड लव टू वर्क विद। जी हाँ, कंगना खान्स के साथ सिर्फ उसी फिल्म में काम करना चाहती है जिस फिल्म में उनका रोल खान्स के रोल के बराबर हो, और खान्स के बराबर रोल मिलना इम्पॉसिबल है, जो कंगना अच्छी तरह जानती हैं। इम्पॉसिबल ही है, लेकिन अगर ऐसा कभी होता है तो आई वुड लव टू वर्क विद। इन शॉर्ट, साफ है कि कंगना खान्स के साथ दोस्ती तो बरकरार रखना चाहती हैं, लेकिन उनके साथ काम करने को तैयार नहीं। फरुद्रानी चट्टूराज, ज़ूम, मुंबई। सागा, पता है जैसे तुम कंगना रनौत के बोल्ड अवतार से इम्प्रेस्ड हो ना, वैसे ही मैं रणवीर सिंह के बिंदास एटीट्यूड से काफी इम्प्रेस्ड हूँ। रणवीर ने वापस दीपिका के लिए ओपनली अपना प्यार एक्सेप्ट किया क्या? ओहो, तुम लड़कियों के दिमाग में ना सारा दिन बस एक ही चीज घूमते रहता है, गॉसिप गॉसिप गॉसिप। मैं रणवीर के वर्क डेडिकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्या मुझे सपना आएगा? पूरी स्टोरी बताओगे तो ही समझेगा ना। ओके, पूरी स्टोरी ये है कि हाल ही में रणवीर सिंह बिल्डिंग से उछलते कूदते हुए बाजीराव मस्तानी का पोस्टर लॉन्च करना चाहते थे, बट हिज एंटायर प्लान वेंट कपूट। ओह, लेकिन क्यों? उसके लिए तुम्हें स्टोरी देखनी पड़ेगी। इतने इम्प्रेस्ड हो तुम भी कूद जाओ ना बिल्डिंग से। Planet Bollywood. फिल्म बाजीराव मस्तानी के एक पोस्टर को ग्रैंड तरीके से लॉन्च करने का रणवीर सिंह का प्लान हुआ फेल। जी हाँ, रणवीर सिंह चाहते थे कि उनकी फिल्म के सबसे इंटरेस्टिंग पोस्टर को वो एक खास अंदाज में लॉन्च करें, और इस लॉन्च का आइडिया खुद रणवीर ने अपनी फिल्म की टीम को दिया था। पहले तो रणवीर का आइडिया सबको इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन जब इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचा गया तो पता चला ये आइडिया बहुत ही ज्यादा रिस्की है। दरअसल रणवीर चाहते थे कि वो एक 50 स्टोरी बिल्डिंग से कूदकर अपनी फिल्म बाजीराव मस्तानी के पोस्टर को लॉन्च करें। रणवीर को लगा इस इवेंट को मीडिया का काफी अटेंशन मिलेगा, साथ ही फैंस भी इस यूनिक लॉन्च को देखकर खुश होंगे। लेकिन जब बाजीराव मस्तानी की टीम ने इस पूरी आइडिया के एग्जीक्यूशन के बारे में सोचा तो उन्हें लगा ये आइडिया रणवीर सिंह के लिए काफी रिस्की हो सकता है, क्योंकि रणवीर के पास इस तरह के जंप की ट्रेनिंग नहीं है, और यही वजह है कि रणवीर के इस ग्रैंड आइडिया को फिल्म की टीम ने रिजेक्ट कर दिया। रणवीर का ये आइडिया भले ही रिजेक्ट कर दिया गया हो, लेकिन जिस डेडिकेशन से वो अपनी फिल्म बाजीराव मस्तानी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। फकुनाल मांदेकर, ज़ूम, मुंबई। यन्ना रास्कला माय तेरा दुश्मन तू मायरा।
Are you okay? पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ा तुम्हें? नहीं बाबा, मैं प्रभुदेवा को इमिटेट करने का कोशिश करते। प्रभुदेवा को? हाँ, अब आगे शायद प्रभुदेवा यही कहेंगे ना अक्षय कुमार से। तुम सच में पागल हो गए हो? डॉक्टर बुलाऊं क्या अभी? What are you talking about? अरे मैं ठीक है, I'm okay। मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया है कि all is not well between अक्षय कुमार एंड प्रभुदेवा। इसीलिए हाल ही में अक्षय कुमार प्रभुदेवा के घर पर रखी हुई पार्टी पर भी नहीं आए। क्या बात कर रहे हो? मुंह बंद रखो और स्टोरी देखो। Planet Bollywood. फिल्म इंडस्ट्री के बड़े एक्टर और नामी डायरेक्टर के बीच आ गई है दरार। एक दूसरे से खफा ये एक्टर और डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि वो अक्षय कुमार और प्रभुदेवा हैं, जिनकी फिल्म सिंग इज ब्लिंग ने हाल ही में दी है सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक। अक्षय और प्रभुदेवा के बीच अब नहीं है ऑल इज वेल। आज जूम आपको एक्सक्लूसिवली बताने जा रहा है कि आखिर किन वजहों से इनके रिश्तों में आ गई है खटास। दरअसल प्रभुदेवा और अक्षय कुमार के बीच कड़वाहट का सिलसिला शुरू होने की वजह है उनकी रीसेंट रिलीज सिंग इज ब्लिंग। वेल यस, अक्षय को फिल्म सिंग इज ब्लिंग से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन उम्मीदों से परे अकी को इस फिल्म को मिले बैड रिव्यूज और फीडबैक, जिसने अक्षय को कर दिया इतना डिसअपॉइंट कि वो हो गए प्रभुदेवा से नाराज। अक्षय की नाराजगी का आलम ये है कि अब वो प्रभुदेवा के साथ फिल्म से जुड़ी किसी भी एक्टिविटी का हिस्सा तक नहीं बनना चाहते। पहले अक्षय ने डायरेक्टर प्रभुदेवा और फिल्म की लीड एक्ट्रेस एमी जैक्सन के साथ ऑडियंस का लाइव रिएक्शन लेने के लिए थिएटर विजिट करने से इनकार कर दिया, और अब जब प्रभुदेवा ने अपने घर एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा तो अक्षय ने वहां भी ना पहुंचकर साबित कर दिया कि उनके और प्रभुदेवा के बीच पहले जैसा अब कुछ भी नहीं रहा है। ये पहली बार नहीं जब एक एक्टर ने अपनी फिल्म फ्लॉप होने का दोष किसी डायरेक्टर को दिया हो। इससे पहले भी कई बार फिल्म फ्लॉप होने के बाद लोग एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम खेलते नजर आ चुके हैं। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। सागा, मुझे लगा कि हमारे भाईजान किसी से नहीं डरते। You mean सलमान खान? हाँ। वो किससे डरेंगे? चैट शो से। Don't look so confused, let me explain. सलमान खान अनुपम खेर के चैट शो पर आने से मना कर रहे हैं because he fears of being trolled on the internet again. Actually, why am I explaining this? Let me just show you the story. Yeah? Planet Bollywood. सलमान खान क्यों नहीं जाना चाहते अनुपम खेर के चैट शो पर? क्यों बार बार अनुपम खेर की गुजारिश को नामंजूर कर रहे हैं सलमान? आज इन सभी सवालों के जवाब जूम एक्सक्लूसिवली आपको देने जा रहा है। जूम को एक्सक्लूसिवली अपनी सोर्सेज से पता चला है कि काफी समय से अनुपम खेर, जो सलमान के अच्छे दोस्त माने जाते हैं, बड़ी शिद्दत के साथ अपने चैट शो पर सलमान को कर रहे हैं इनवाइट, लेकिन सलमान हर बार अनुपम खेर की इस रिक्वेस्ट को अवॉइड कर देते हैं। दरअसल सलमान खान नहीं चाहते कि वो ऐसे किसी भी चैट शो का हिस्सा बने जहां उनसे उनकी पर्सनल लाइफ पर सवाल किए जाए, क्योंकि अब से पहले सलमान जिस बड़े चैट शो पर नजर आए थे वहां उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी थी जिसके बाद उनके बारे में काफी भला बुरा कहा गया, और शायद यही वजह है कि सलमान अब किसी भी चैट शो पर जाने से बच रहे हैं। सलमान वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इस न्यूज से आपके फैंस को काफी दुख होगा, क्योंकि वो हमेशा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने को रहते हैं एक्साइटेड। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। तुमने क्वांटिको का फर्स्ट एपिसोड देखा? हाँ, of course देखा, and I was totally impressed with PC's performance. ब्रांड ओनर्स का भी आजकल यही हाल है। क्या मतलब? मतलब ये कि आजकल प्रियंका को ब्रांड वर्ल्ड से काफी ऑफर्स आ रहे हैं। Oh, that's really great for her, yeah. हाँ, बट प्रियंका फिलहाल किसी भी ऑफर के लिए हाँ नहीं कह रही है। इनफैक्ट शी रिसेंटली रिजेक्टेड अ वेरी ल्यूक्रेटिव ब्रांड डील। क्यों? Why? Why would she do this? Well, तुम्हारे क्यों और क्या का जवाब तुम्हें मेरी इस स्टोरी में दिखेगा। Planet Bollywood. क्वांटिको की कामयाबी ने प्रियंका को पहुंचा दिया है बुलंदियों पर। क्वांटिको के बाद प्रियंका को मिल रहे हैं कई इंटरनेशनल ऑफर्स। इनफैक्ट एड वर्ल्ड में भी मच रही है पिगी चॉप्स की धूम, पर प्रियंका वांट्स टू टेक इट इजी। तभी तो प्रियंका ने एक इंटरनेशनल सोप ब्रांड की ल्यूक्रिएटिव ऑफर ठुकरा दी है। सूत्रों के मुताबिक ये वेरी वेल नोन सोप ब्रांड प्रियंका को बनाना चाहते थे अपने ब्रांड का पहला सेलिब्रिटी फेस, और इसीलिए इन्होंने पीसी को मुंह मांगी कीमत भी ऑफर की, पर प्रियंका ने इस लुभावनी ऑफर को कह दिया ना। दरअसल क्वांटिको के बाद प्रियंका कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लेना चाहती है, ना कि जल्दबाजी में, और इसीलिए उन्होंने सोप ब्रांड में नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई।
I think we have a new Hrithik Roshan in the making. Hello, hi. What? There can be no other Hrithik. अरे जिस तरह सिद्धार्थ मल्होत्रा आजकल बैंग बैंग के सीक्वल के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, मुझे लगा कि वो ऋतिक रोशन को काफी टफ कंपटीशन देंगे। What nonsense? ऋतिक का पूरे बॉलीवुड में कोई कंपटीशन ही नहीं है। एक काम करो, तुम स्टोरी देखो, फिर डिसाइड कर लेना। ओके? ओके। वॉच द स्टोरी। तुम शक्ल देखो अपनी। Planet Bollywood. ऋतिक रोशन से खुद को बेहतर साबित करना चाहते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा। ऋतिक से बेहतर बनने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं सिद्धार्थ। जूम को मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक सिद्धार्थ बैंग बैंग 2 के सीक्वल में खुद को ऋतिक से ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। फिल्म बैंग बैंग में ऋतिक ने हार्डकोर स्टंट्स परफॉर्म किए थे, जिसके लिए उन्हें काफी अप्रिशिएट भी किया गया था। और सिद्धार्थ भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि बैंग बैंग 2 में उनका कंपैरिजन ऋतिक के साथ किया जाएगा। यही कारण है कि सिद्धार्थ ने फिल्म के मेकर्स को साफ कर दिया है कि वो बैंग बैंग 2 में पिछली बैंग बैंग के मुकाबले स्टंट ज्यादा दिलचस्प और हाई रखें, ताकि सिद्धार्थ किसी भी मायने में ऋतिक से कम ना लगे। अब सिद्धार्थ खुद को ऋतिक से बेहतर साबित कर पाते हैं या नहीं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। You know, I really feel bad for सूरज पंचोली। कितना स्वीट बॉय है। ये अचानक से सूरज पंचोली तुम्हें याद कहाँ से आया? बताऊंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। So guys, take a short break and come right back. Planet Bollywood. Hello and welcome back. मैं हूँ मनीष। और मैं हूँ सागरिका। And you are watching Planet Bollywood. Your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip. अच्छा, अब तो बताओ कि तुम्हें अचानक सूरज पंचोली की याद कहाँ से आ गई? अरे ऐसे ही कल मैंने सूरज को एक एक्ट्रेस के साथ देखा। एक्ट्रेस के साथ? Are you serious? कहाँ? What? Who? Where? When? How? Why? Looked like he has finally moved on in his life. यार सागरिका, इतना घुमा फिराकर बताने से अच्छा है कि तुम डायरेक्टली क्यों नहीं बता देती हो? ओफो मनीष, मैं सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल पेशेंस नहीं तुम्हें। देखो स्टोरी अब। Planet Bollywood. जिया खान के बाद एक बार फिर धड़क रहा है किसी के लिए सूरज पंचोली का दिल। एक बार फिर कोई दे रहा है सूरज के दिल के दरवाजे पर दस्तक। एक बार फिर सूरज के दिल में किसी के लिए होने लगा है कुछ कुछ। जिस हसीना ने सूरज के दिल में प्यार की उमंग जगाई है, उसका नाम है एली अवराम। क्या हुआ, चौंक गए ना नाम सुनकर? हम भी चौंक गए थे, पर जिस तरह से दोनों साथ में स्पॉट किए जा रहे हैं, देर रात तक साथ में पार्टी कर रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि समथिंग इज ब्रूइंग बिटवीन बोथ ऑफ देम। चलिए आपको बता ही देते हैं कि अगर हमने कहा किया इन दोनों को स्पॉट। सूरज और एली को हमने बैंड्रा के एक फेमस रेस्टोरेंट में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए देखा। काफी वक्त तक ये दोनों इस रेस्टोरेंट में एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते दिखे। जूम को सूत्रों से पता चला है कि इस रेस्टोरेंट से ये दोनों पहुंच गए पाली रेसिडेंसी और देर रात तक सूरज और एली थे साथ में। अब इस खबर ने हमें तो सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सूरज और एली की दोस्ती में कहीं ना कहीं भरने लगे हैं प्यार भरे रंग। आपको क्या लगता है? और हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। अदिति राव हैदरी, ईशा गुप्ता, स्वरा भास्कर। हेलो, तुम इन सबकी माला क्यों जप रहे हो? मैं माला नहीं जप रहा, मैं इन सबसे हाल ही में मिला था। क्या? कहाँ? कैसे? कब? चुप! बहुत सवाल करती हो तुम। स्टोरी देखो, सब पता चल जाएगा। Planet Bollywood. रिसेंटली मुंबई में हुए एल अवार्ड्स और हमने स्पॉट किया काफी बी टाउन सेलेब्स को ऑन द रेड कार्पेट। तो ब्यूटी अवार्ड्स पर आए हुए इन सेलेब से हमने पूछा कि क्या है इनके थॉट्स ऑन बीइंग ब्यूटीफुल। Beauty is Elle. Elle is basically, it's a French pronoun which is she, and I think that's beautiful. Every girl, everybody, every woman is beautiful. What you feel about yourself, I think that's beauty. बहुत बार सुना है हमने ये statement, but it's actually true. I think beauty to me is, of course, apart from being here at the Elle Beauty Awards, I think beauty is something that it's just within you. What makes you happy when you're smiling and you're making others around you feel the same, I think that's beauty. Beauty is more than just a pretty face. It's about, I think, when people think good thoughts and do good things and are just happy people, I think they look beautiful. I really believe that, beauty lies in the eyes of the beholder. I really believe this. साथ ही we asked them कि कौन है उनके हिसाब से सबसे ब्यूटीफुल एक्ट्रेस इन बॉलीवुड। I think Katrina is very beautiful. I think
Deepika is very beautiful. I think the kind of work profile I think they've made for themselves, Priyanka Chopra and also so many of them, I think they're all beautiful. I've always felt and always said this, I think Kareena Kapoor is the most beautiful for me. We can start with the entire list here. We can start with Priyanka Chopra, who I absolutely love. There's Deepika Padukone. There's the very beautiful Parineeti Chopra that walked in. I can see the very beautiful Aditi Rao Hydari. I mean, there's so many, man. I think Deepika, I really love the way she dresses. Kangana, I find her very edgy and very cool. And of course, there's Sonam. I like Sonam a lot. So, different cosmetic brands को अवार्ड से नवाजने के लिए ऑर्गेनाइज की गई ये शाम रही काफी ग्लैमरस। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। यार कंगना रनौत इज सच अ मल्टीटास्कर। आई मीन हिट पे हिट फिल्म्स दे रही है, खुद का फैशन लाइन लॉन्च कर दिया, दुनिया घूम रही है। आई मीन व्हाट मोर कैन एन एक्ट्रेस आस्क फॉर? यू आर एक्चुअली राइट सागरिका। और रिसेंटली Zoom से बात करते हुए कंगना ने ये भी शेयर किया ऑन हाउ शी फील्स ऑन बीइंग एट द टॉप ऑफ द गेम। अच्छा तुम रहने दो, लेट्स हियर इट फ्रॉम कंगना हरसेल्फ। चेक इट आउट। Planet Bollywood. She's someone who's never afraid to speak her mind and now she's not afraid to launch her own collection. काफ़ी वक्त से मैं चाहती थी कि मैं डिज़ाइंस को लेके कुछ करूं और जिन भी लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया है कपड़ों को लेके या मेरे फैशन सेंस को लेके, मुझे था कि मैं किसी ना किसी तरह से उनसे जुड़ूं। तो आई थिंक इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे इस वक्त मिल नहीं सकता था। You've got this really cool tan done to you and it really suits you. क्या आपको you think this is the kind of look that you should also keep? Tan really suits you. हाँ, वैसे मैं कभी किया नहीं क्योंकि ग्लैमरस रोल इतना अभी तक करने का मौका नहीं मिला है। लेकिन अभी इस शूट के लिए आपने देखा होगा एक जो रेड गाउन में बहुत ही खूबसूरत कट है और उसमें एकदम टैंड मेकअप, टैंड बॉडी और यू नो हेयर फ्लाइंग, सो उस तरह से किया है। मुझे अच्छा लगा देख के और आई थिंक आई शुड मोर ऑफन डू दिस गोल्डनिश टैन। No, but very interestingly you said that कि मुझे इतना मौका नहीं मिलता है ग्लैमरस रोल्स करने का। Are you happy with that? I'm very happy क्योंकि what I get to do in my films is far more valuable to me. I like to portray, discover characters, discover lives and you know build these stories and connect with people on higher level. I like raw women. बहुत सारे इंटरव्यूज़ पढ़ रही थी और वहाँ पे आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग कोट दिया था कि you know that when I started my career there were a lot of people who didn't want to work with me and I think now and I truly think today that they're dumb because they didn't. Do you stand by that statement? आज तक मेरे इतने साल के करियर में मैंने कभी किसी भी कलाकार के साथ काम करने से मना नहीं किया। ये मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ और इसको मैं इसलिए इस लेवल पे कह रही हूँ क्योंकि मुझे कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि हाँ नहीं आपने उस दिन उस एक्टर को चेंज कराया था, उस डिज़ाइनर को या उस कलाकार कोई भी हो। मैंने आज तक कभी ये नहीं कहा है कि आई डोंट वांट टू वर्क विद दिस पर्सन बिकॉज आई थिंक दिस पर्सन इज़ नॉट यू नो क्योंकि वर्थ दिस चांस। क्योंकि ये मैंने अपने साथ होते हुए बहुत देखा है, कितने लोगों ने मुझे कितनी बार चेंज किया और मुझे बिना जाने मेरा कैलिबर, मुझे मेरे वक्त को देखते हुए जज किया। तो आई थिंक वो एक बहुत ही छोटी बेवकूफ़ानी सोच है, इसलिए मैंने उनको डम कहा है। तो उसमें कुछ गलत नहीं है, वो डम है। और अभी भी आई थिंक मैं ये कहना चाहूँगी कि अब मेरे वक्त को देख के उनको लगता है कि इतने सारे रोल्स देयर आर सम 20 स्क्रिप्ट्स, अभी वो सेम लोग सोचते हैं कि ये अभी अच्छा कर सकती है, जबकि वो भी ज़रूरी नहीं। Like we said in the beginning, she always speaks her mind. Ran Chatraj with camera person Amol, Zoom, Mumbai. Yeah, sure, I'll be there. All right. हाँ, ठीक है, bye. सागरिका, What is it? बाहर जा रही हो रात को? With friends? Yeah. Nice. पता है, I don't have any friends anymore. Okay. मैं चलूं? क्यों? नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं भी पार्टी कर लेता तुम्हारे साथ। क्यों? No? No. Should we wrap the show? Sure. Alright guys, it's time to wrap the show, but all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. We will catch you guys tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7. And for your first dose of fresh beat-on updates, tune into Planet Bollywood at 1, only on Zoom. Turn on.